हमारे दिमाग में सुंदर पेड़, तरह तरह के जानवर आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जंगल के रास्ते के बारे में सुना है जहां रात में पिशाच, भूत, प्रेत इंसानों की शक्ल में घूमते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी राहुल की है और उसके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिसंबर का महीना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की फुल्की रिमझिम बरसात हो रही थी, मगर हवाओं का जोर बहुत तेज था। मालूम होता था जैसे कि कुछ देर बाद ये ठंडी हवा का जोर तूफान का रूप ले लेगा। एक सुनसान हाईवे पर एक कार तेज गति से दौड़ी जा रही थी। उस हाईवे के आसपास घने जंगल और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। रात के घने अंधेरे में उस जंगल के पेड़ बहुत ही डरावनी आकृति बना रहे थे, मगर उसी सुनसान हाईवे पर एक व्यक्ति बेखौफ होकर अपनी कार फुल रफ्तार से दौड़ा रहा था। कार ड्राइव कर रहा था राहुल, और उसका पूरा ध्यान कार ड्राइव करने पर था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसे खराब मौसम की कोई चिंता नहीं है, मगर उसकी सीट के बगल में बैठी हुई उसकी गर्लफ्रेंड तनु के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बादल गरजने के साथ साथ बिजली भी चमकने लगी। तनु ने डरते हुए राहुल से कहा, कार को कहीं रोक लेते हैं राहुल, बारिश बहुत तेज हो रही है। राहुल ने कहा, सही बोल रही हो तुम, मुझे भी ड्राइविंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं बोल रही थी तुमसे कि सुबह चलते हैं, लेकिन तुम कहाँ मेरी सुनते हो। तुम जानती हो ना तनु, माँ की तबीयत के बारे में सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि कुछ ही घंटों में हम पहुंच जाएंगे, मगर पता नहीं था अचानक मौसम ऐसे खराब हो जाएगा। इतना बोलकर राहुल ने अपनी कार की स्पीड स्लो कर ली, क्योंकि बारिश अब और तेज हो गई। राहुल अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा ताकि कुछ देर कार को यहां पर रोककर बारिश के रुकने का इंतजार किया जा सके। रात काफी हो चुकी थी। राहुल अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर ठीक सामने एक पेड़ के पास खड़े हुए कुछ लोगों पर पड़ी। उसने देखा सामने एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे डरा सहमा सा खड़ा हुआ था। राहुल की कार की हेडलाइट की तेज रोशनी उस बूढ़े के चेहरे पर पड़ने से वो बूढ़ा हसरत भरी निगाहों से कार की ओर गौर से देखने लगा। उसके बगल में एक बूढ़ी स्त्री और एक जवान लड़की भी खड़ी थी। इतनी रात को इस वीरान जंगल में उस बूढ़े के परिवार को देखकर राहुल हैरत में पड़ गया। उसने तनु की ओर देखा और कहा, तनु, वो देखो उस पेड़ के पास 3 लोग खड़े हैं, तुम्हें दिख रहे हैं? राहुल के कहने पर तनु ने अपनी नजरें सामने की ओर कर ली। तनु पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तनु ने डरते हुए राहुल से कहा, राहुल, गाड़ी मत रोकना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पागल हो गई क्या तनु? हो सकता है बेचारे मुसीबत में हो। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राहुल, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये लोग इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? अब ये तो उनसे पूछकर पता चलेगा ना। 1 मिनट। इतना कहकर राहुल ने अपनी कार उस बूढ़े के नजदीक लाकर रोक दी और अपनी कार का शीशा नीचे खोलकर उनकी ओर देखकर कहा, अरे बाबा, आप लोग इतनी रात के समय इस जंगल में क्या कर रहे हैं? राहुल की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति राहुल की ओर गौर से देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है बिमला और ये मेरी बेटी दिव्या। मेरा बेटा मुंबई में काम करता है। कुछ घंटों पहले हमें पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम उसे ही देखने जा रहे थे कि हमारी कार रास्ते में खराब हो गई। अरे मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से थोड़ी दूर पीछे ही खड़ी है बेटा। अंधेरे की वजह से शायद आपकी नजर नहीं पड़ पाई होगी। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राहुल गहरी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि हो सकता है मौसम खराब होने की वजह से उसकी नजर हाईवे पर खड़ी उसकी कार की तरफ नहीं गई होगी। बूढ़े की कहानी सुनकर राहुल को अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि राहुल भी अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर रात में ही कार लेकर निकल गया था। अचानक ही राहुल के दिल में पता नहीं क्यों उस बूढ़े और उसके परिवार के लिए हमदर्दी जाग गई। राहुल ने उस बूढ़े की ओर देखकर कहा, ठीक है बाबा, आप लोग पीछे बैठ जाइए, मैं आप सबको मुंबई तक लिफ्ट दे देता हूँ। राहुल की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो गया। राहुल ने देखा कि उस बूढ़े की बेटी दिव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। राहुल ने समझा कि शायद वो खुशी की चमक है। वो बूढ़ा व्यक्ति और उसका परिवार कार की पिछली सीट पर बैठ गया।
अचानक से बारिश हल्की हो गई और ये देखकर राहुल की हैरत की इंतहा नहीं रही। राहुल ने कार ड्राइव करनी शुरू कर दी और कार ड्राइव करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक राहुल के नाक में एक अजीब सी गंध टकराई। राहुल ने अपनी नाक में रुमाल रखते हुए तनु से कहा, ये बदबू कैसी है? राहुल ने देखा तनु भी अपनी नाक में रुमाल रखे हुए बैठी थी और तभी अचानक राहुल की नजर कार के रियर व्यू मिरर पर गई और उसने शीशे में देखा कि पिछली सीट पर 3 बेहद भयानक चेहरे वाले लोग बैठे हुए हैं। राहुल के पैर अचानक ब्रेक पर पड़ गए। उसने फुर्ती से पीछे पलट कर देखा, मगर पीछे का मंजर देखकर राहुल के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। वो बूढ़ा और उसके परिवार का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उनकी आंखों की पुतलियां सफेद थी और वो बूढ़ा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसकी बेटी और उसकी पत्नी के पैने और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। राहुल के चीखने पर जब तनु ने पिछली सीट का मंजर देखा तो वो भी पूरी तरह चीखने लगी। राहुल और तनु तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागे। तब उन तीनों शैतानों ने बड़ी फुर्ती से तनु को पकड़ लिया। तनु बुरी तरह से चीखने लगी, मगर उन तीनों ने तनु को इससे आगे चीखने का मौका नहीं दिया। राहुल की नजरों के सामने देखते ही देखते उन तीनों ने तनु की गर्दन उसके धड़ से एक झटके से अलग कर दी और कुछ क्षणों में वो तीनों उसके शरीर का सारा खून पी गए। खूंखार नजरों से अब वो राहुल की ओर देखने लगे। राहुल के सामने तनु की सरकटी लाश पड़ी हुई थी और ये देखकर राहुल की आंखें दहशत से फटी हुई थी। राहुल अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर जंगल की ओर भागने लगा। उसको नहीं पता था कि वो किस दिशा की ओर भागा जा रहा है, मगर वो तीनों के तीनों बेहद फुर्ती से जमीन पर रेंगते हुए राहुल की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। पर वो राहुल के करीब आने ही वाले थे कि अचानक राहुल का शरीर किसी से टकराया और राहुल जमीन पर गिर गया। राहुल हांफता हुआ तुरंत उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस बूढ़े के हाथों में एक लॉकेट था, जिसे देखकर वो तीनों शैतान तुरंत बेहद फुर्ती से पीछे की ओर हट गए। उस बूढ़े ने चीखते हुए राहुल से कहा, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है बाबू साहब, घबराओ मत। मेरे होते हुए तीनों शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकते। राहुल दहशत और खौफ की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उसकी आंख खुली तो वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वही बूढ़ा और कुछ गांव के लोग उसे घेरे हुए बैठे थे। राहुल ने रोते हुए अपने साथ हुई घटना के बारे में उन सबको बताया और कहा कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड तनु को उन तीनों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। उस बूढ़े व्यक्ति ने राहुल की ओर देखकर कहा, कुछ सालों पहले वो तीनों लोग एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे साहब, और उस घटना के बाद वही तीनों शैतानी रूह बनकर आज भी खौफनाक घने जंगल से गुजरते राहगीरों को लिफ्ट मांगने के बहाने रोककर उनको अपना शिकार बनाकर उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, और बाद में उन अभागे राहगीरों की कटी फटी विभत्स लाशें मिलती हैं। इसीलिए रात के समय आसपास के लोग इस जंगल से नहीं गुजरते साहब। हमें आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। उसकी लाश हमें हाईवे पर मिल जाएगी। इस हादसे को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर राहुल इस खौफनाक हादसे को याद करके आज भी कांप उठता है। कहते हैं हमें कभी कभी अपने दोस्तों की बात भी माननी चाहिए। अगर राहुल अपनी गर्लफ्रेंड तनु की बात को मान लेता तो शायद उसके साथ यह हादसा ना होता और उसकी गर्लफ्रेंड तनु जिंदा होती।